हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो एनर्जीज़ है डीएम एंड डीएफ की, वो कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो एनर्जीज़ है ना, अब स्पीड पकड़ने वाली है। कम्प्लीटली स्पीड पकड़ने की दौर पे आ गए हैं। एज़ यू नो दैट कि 12-12 पोर्टल अब शुरू ही होने वाला है। 1 दिसंबर से 12-12 पोर्टल शुरू हो जाएगा और एनर्जीज़ जो है बहुत स्पीड पकड़ने वाली हैं इस पोर्टल के साथ भी और अभी से भी। जो एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो यही पिक हो रही हैं कि अब थोड़ा सा जो एनर्जी बहुत स्लो स्लो चल रही थी ना, वो अब थोड़ी थोड़ी सी तेज़ी से चलेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि यूनियंस, ये पिक्चर देखिए, आपको यूनियन साफ नज़र आ रहा होगा। 5D यूनियन यहाँ पर हो रहा है बहुत सारे लोगों का, कलेक्टिव में 5D यूनियन। अब कलेक्टिव में कैसे आपको पता चलता है कि कलेक्टिव में ऐसे होता है कि या तो आपको ड्रीम्स आते हैं या आपको टेलीपैथी होती है कि या तो आपकी शादी हो गई या डीएम ने कमिटमेंट दे दी एंड ऑल। तो ये 5D यूनियन के साइंस होते हैं और यहाँ पर ये 5D यूनियन को ही दर्शा रही है पिक। एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है कि जो लोग अब तक ऐसे हो रहे थे ना कि मैं कंफ्यूज हूँ, ये है वो है, तो वो एनर्जीज अब पिक नहीं हो रही हैं। अब स्टेबिलिटी की एनर्जीज पिक हो रही हैं। जैसे कि आप क्लियर हो चुके हो, आपके हेड स्पेस में हर एक थॉट क्लियर आ रहा है कि अच्छा मुझे ये करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, ये सब क्लियर है आपको। और साथ ही साथ ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप जो मिसकम्युनिकेशन की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। जैसे कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। एज़ यूनियन की तो आ ही रही हैं, तो कुछ लोगों के परमानेंट यूनियन हो जाएंगे, कुछ के मिनी यूनियन हो जाएंगे। बट जिनके मिनी यूनियन होंगे, अब वो मिनी कैसे होंगे वो सुन लीजिए। उनके जो पर्सन है वो मिसकम्युनिकेट कर जाएंगे। मिसकम्युनिकेट यानी कि या तो उधर से कुछ वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको पसंद ना आए, या फिर आपकी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐसे जा सकते हैं जो कि उन्हें समझ ना आए और पसंद ना आए, और फिर आपके बीच में फिर से झगड़ा हो जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी सिर्फ मिनी यूनियन है यहाँ पर। बाकी सब लोगों के लिए, बाकी सब यानी कि इन जनरल 3 to 4% मुझे परमानेंट यूनियन नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपको डिवाइन ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप ना, जैसे कि ये हो तो गया है कि एनर्जीज़ जो है वो स्पीड पकड़ेंगी, बट आपको बोला जा रहा है कि आप स्लो पेस पे काम करना। स्लो पेस पे यानी कि अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। ये नहीं है कि एकदम से चाहो कि आज अच्छा आज डीएम आ गया है और अभी 1 घंटे में वो कमिटमेंट दे दे, 1 घंटे में वो शादी कर ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप धीरे धीरे चलना है आपको यही बोला जा रहा है। बिकॉज़ अगर आप बहुत स्पीड पकड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको धीरे धीरे काम लेना है कि ठीक है आज डीएम आए हैं, मे बी 1 महीने में, 1 हफ्ते में भी हो सकता है या 1 दिन में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जब भी डीएम कमिटमेंट देना चाहें उन्हें खुद से देने देना, आप फोर्स मत करना। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। आप धीरे धीरे बढ़िए अपने रिलेशनशिप में। और बिकॉज़ जो एकदम से आएगा ना, जैसे कि मान लो एक ही दिन में कमिटमेंट दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही दिन में कमिटमेंट दे दी, तो वो लव हो सकता है वो डगमगा जाए। ठीक है। और जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वो लंबा टाइम तक जाएगा। ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ को आगे तक लेकर जाना है या यहीं पर रोक देना है, वो आपकी समझ है, आपकी इच्छा है। बाकी आपको यही बोला जा रहा है कि आप कोई भी ज़बरदस्ती, कोई भी फोर्सफुलनेस नहीं करनी है, आपको शांत रहना है। और इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो साथ में लेसन्स तो आएंगे ही। ठीक है। तो लेसन्स जो है वो पीछा नहीं छोड़ने के आपका, तो वो ज़रूर आएंगे। तो पर्जिंग भी चालू रहेगी, हैवी पर्जिंग होगी इस टाइम पर। कर्मा से रिलेटेड पर्जिंग होगी। जैसे कर्मा आपने किए हैं इन योर पास्ट लाइफ और इन दिस लाइफ, वो आपको कर्मा बैक मिलेगा कि आपने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ पर्जिंग चालू रहेगी आपकी। हो सकता है आपके डीएम आपको ट्रिगर कर दें, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली आपको ट्रिगर कर दे, या कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है। बट आपको ट्रिगर मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिगर्स मिलेंगे।
और ये ट्रिगर्स इसलिए मिलेंगे ताकि आप कुछ सीख सकें, ठीक है, आगे बढ़ सकें लाइफ में, आपको पीछे नहीं धकेलना होता। अवेकनिंग का मतलब आप लोग ये समझते हैं कि हम एक नया रूप ले लेते हैं, नहीं, हम जो चीज़ें हमारी नहीं हैं, हमारी बिलोंगिंग्स नहीं हैं, हमसे बिलोंग नहीं करती हैं, या कह लीजिए हम सूटेबल, हमारे लिए सूटेबल नहीं है वो चीज़ें, ठीक है, या हम उस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप डिज़र्विंग नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपसे वो चीज़ें छीन ली जाएंगी, या आपको खुद ही डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी अपने लाइफ से वो चीज़ें। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, अपने कार्ट में सामान डालते हैं, फिर आपको लगता है कि इस टाइम पर पर्टिकुलरली, मान लीजिए आप सेल में कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपने कहा कि कल सेल आने वाली है, मैं कार्ट में डाल लेता हूँ, सामान डाल लेती हूँ और देख लेंगे फिर कल क्या क्या लेना है, ठीक है। अब जो जो आपको पसंद था आपने सारा सेल के अकॉर्डिंग डाल दिया, और फिर कल को मान लो फिर सेल आ जाती है, तो आप देखते हैं कि अच्छा, आज तो मुझे इसकी ज़रूरत है ही नहीं, मुझे तो कल लगा था ये इम्पॉर्टेंट है, बट आज तो ज़रूरत है ही नहीं, तो वो आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऐसे ही आपकी लाइफ होती है कि आज आपको लग रहा है जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मे भी हो सकता है वो फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, और वो आपसे या तो डिस्कार्ड आप खुद कर दें या फिर आपसे करवा दी जाए, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है इस टाइम पर हैवीली पर्च हो रहा होगा, जिसके साइन ये भी है कि आप रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, डाउटफुल फील कर रहे होंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है रात। इट्स पॉसिबल आल्सो कि आपको रात में नींद ना आ रही हो, और आ भी रही हो तो ऐसी आ रही हो कि वो ना के बराबर ही हो, या फिर बहुत सारी नींद आती हो और ना के बराबर ही हो, ऐसी मुझे नज़र आ रहा है। आप टायर्ड फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मे बी पॉसिबल कि आपको पेन हो रहा हो सोलर प्लेक्सस पर, और साथ ही साथ आपको इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हों, और आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, कोई मेरी इच्छाओं का अपमान कर रहा है तो ठीक है, मैं ठीक है इग्नोर कर देता हूँ, कर देती हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ना ही अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हों, कुछ भी मतलब ऐसा ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, तो इमोशन से रिलेटेड भी पर्जिंग हो रही है। और अगर मैं बात करूं डीएम की, तो डीएम जो है वो इस टाइम पर कम्प्लीटली ब्लॉक है उनका क्राउन चक्रा, और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे, कुछ भी उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इन सब सिचुएशन से कैसे निकले। डार्क नाइट ऑफ सोल स्पेशली उनके साथ हो रहा है, और हैवीली पर्जिंग हो रही है, और वो चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो डीएफ है वो क्या कर रही है, वो अब इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बिकॉज़ उसके थर्ड चक्रा जो है, थर्ड आई चक्रा, वो अपग्रेड हो रहा है। और अपग्रेडेशन का तो मतलब आप समझते ही होंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल पर जा रहा है, तो वो स्ट्रेंथ और बढ़ रही है उनकी, उनको इंट्यूटिवली बहुत चीज़ें नज़र आने लगी हैं, बहुत चीज़ों का पता लगने लगा है। तो अब वो थोड़ी सी ऐसी हो गई हैं कि हाँ, मैं बैलेंस हूँ, ओके। और साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है एनर्जीज़ की, और साथ ही साथ अपना लाइफ पर्पस पर भी फोकस करना है। और डिवाइन से आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप और आपके जो ट्विन हैं वो हमेशा एक कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, हमेशा यूनियन में ही हैं वो। आप लोगों को नज़र आता है 3D में कि वो सेपरेशन आ गया है, वो दूर हो गए हैं, वो परेशान है, हम परेशान हैं, ऐसे आपको फीलिंग्स आती रहती हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये सब एक इल्यूजन है जिसमें आप फंस रहे हैं सेपरेशन के। ये सेपरेशन पीरियड आपके भले के लिए किया गया है, भले के लिए दिया गया है कि आप लोग अपने आप को हील करें, आगे बढ़ाएं, अपनी ग्रोथ पर काम करें। बट आप लोग क्या हो, आप नेगेटिव थॉट्स में उलझ जाते हैं, और नेगेटिव थॉट्स में उलझना इज़ द मीनिंग के आप लोग वही रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो वो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट जल्दी होता है, पॉजिटिव टाइम लेता है मैनिफेस्ट होने में। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना भी हो सके अपने थॉट्स को क्लियर रखो, पॉजिटिव रखो, और उससे अपनी रियलिटी बनाओ, ना कि नेगेटिविटी को, ठीक है। आप लोग दोनों एक यूनियन में हमेशा हो।
एंड आपके डीएम की तरफ से जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम दोनों जो है वो क्यों परेशान हो रहे हैं इस टाइम को लेकर। मुझे पता है ये जो टाइम है ये थोड़ा सा हैवी है, बट ये हैवी सिर्फ इसलिए है ताकि हम दोनों ग्रो कर सकें। लाइक डिवाइन ने भी यही बोला और डीएम भी यही बोल रहे हैं कि ये टाइम इसीलिए है कि हम ग्रो कर सकें। तो जो भी हैवीनेस तुम कैरी कर रही हो या कर रहे हो, प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दो और तुम अपनी ग्रोथ पर काम करो। सिर्फ हमारे रिश्ता बिल्कुल ठीक है, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और अभी हमें अपने अंदर के डेमन्स से लड़ना है, हमें अपनी ईगो क्लैशेस जो आ रही हैं उनसे लड़ना है। ये ईगो क्लैशेस सिर्फ हमारी 3D में आ रही है, हमारी 5D में कोई क्लैशेस नहीं है, वो ऐसा बता रहे हैं। और वो साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम एक दिन फिर से मिल जाएंगे, बस हमें थोड़ा सा और ग्रो होने की ज़रूरत है और आप भी अपने ऊपर काम कीजिए और मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो ही सेइंग आई लव यू। ओके ओके, सो मुझे यहाँ पर मीटिंग्स की भी एनर्जी मिल रही है कि आप लोग मीटिंग करना चाहते हैं, यानी कि मिलना चाहते हैं एंड ऑल, तो आप लोग मिल सकते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इस टाइम नहीं मिलना है, बट ध्यान रखिएगा कि आपके डीएम जो हो वो थोड़े से हील हो या फिर उन्हें थोड़ा सा आपकी वैल्यू हो गई हो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।